आज देश में लगभग 5 करोड़ बाल श्रमिक कार्य करते हैं और इसकी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 55% बच्चे बाल श्रम का कार्य करने के लिए विवश होते हैं। और कुछ बच्चों के अभिभावक सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी आर्थिक तंगी की वजह से या किसी और कारण से अपने बच्चों को कुछ ठेकेदारों के हाथों भी बेच देते हैं, और ये ठेकेदार उनको ले जा कर के होटलों पर, ढाबों पर, बड़ी बड़ी कोठियों पर एकदम दास्ता वाला जीवन जीने के लिए विवश कर देते हैं। उनको भरपेट भोजन नहीं देते हैं और तमाम तरीके से इस तरह से बच्चे इस तरह के शोषण का शिकार होते हैं। तो बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह चाहिए कि हम अपने आसपास अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो अगर कोई भी बच्चा बाल श्रम का शिकार है, वह व्यवस्था के वश जो है काम कर रहा है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और आजकल तो प्राथमिक स्तर पर जो है सरकार ने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा है, और हमको अगल बगल अगर इस तरह का कोई बच्चा दिख जाए तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए और उसको शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, ताकि वह बच्चा भी अपना जो है जीवन उचित तरीके से जी सके, अपने बचपन को जी सके, और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बच्चे इस तरह का जीवन जीने के लिए बहुत विवश होते हैं और तरह तरह से तमाम सारी यातनाओं का शिकार हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा है कि जो खानाबदोशों के बच्चे होते हैं, जो इधर उधर जगह जगह काम करके अपना पेट पालते हैं, ऐसे बच्चे भी बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ भी काम करते हैं। या फिर कुछ जो पत्थर का वर्क करते हैं, उनके बच्चे भी अपने माता पिता की मदद करवाते हैं और वह भी बाल श्रमिक होते हैं। जबकि हमको उनके जीवन स्तर में भी सुधार ला करके उनके बच्चों को भी समाज की मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। ये बच्चे तमाम तरीके से परेशान होते हैं, होटलों पर काम करते हैं, ढाबों पर काम करते हैं, ईंट भट्ठों पर काम करते हैं, मिल में काम करते हैं, और तंबाकू की फैक्ट्रियों में, या विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे व्यवसाय जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होते हैं, लेकिन व्यवस्था पूर्वक ये उसमें भी इनको कार्य करना पड़ता है, जो कि इनके लिए सही नहीं है। हमारा देश जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, लेकिन अगर हमारे समाज में भी कुछ इस तरह के बच्चे होंगे और जो बाल श्रम का शिकार होंगे, तो हमारी शिक्षा दीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम अपने स्तर से कुछ प्रयास करें, हम शिक्षक या हम आम जनमानस से यह अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई बच्चा दिखे तो प्लीज़ आप उनकी मदद करिए, बाल श्रम को रोकने का प्रयास करिए। कुछ सरकारी संस्थाएं भी इसमें आगे आती हैं, आप उनको सूचित करिए, तो निश्चित रूप से हम जो है बाल श्रमिक की संख्या को घटा करके उनको एक खुशहाल बचपन दे सकते हैं। तो आइए हम सब इस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें और किसी बच्चे के जीवन में खुशियों की मुस्कान लाएं, उसके चेहरे पर बचपन की मुस्कान लाएं। वो बच्चा हमको सड़क पर कूड़ा बीनते हुए ना मिले, वह भी अपना जीवन सुरक्षित तथा सही तरीके से जीवन यापन कर सके। बाल श्रम के लिए हम आगे आएं, इसका विरोध करें और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाएं।